सारी बात हमें अमित भाई से पूछनी पड़ती है, ज़रूरी है, जो आती है ऑन द स्पॉट आती है। तो भाई यो हमारी फाइनेंस पे पड़ी है हमें। अब बाहर का चलो इसकी तो कोई गलती नहीं है, तो चलो इसे तो बदनाम कर दिया है, बाहर का है ये कंपनी की जो चीज़। नमस्कार, राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। और देखो अमित भाई है, मुझे बोल रहे हैं कि नमस्कार मत बोल, राम राम बोल, पर तो हमने बोल दिया है जो बोल दिया है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी बुलेट का। अपनी मतलब हमारी खुद की खरीदी हुई भाई बुलेट, और किसी की बुलेट का हम रिव्यू नहीं करते। बाद में करेंगे अमित भाई की बुलेट का रिव्यू, क्योंकि उसके साथ है बहुत कुछ अलग मैटर। तो उसमें हम अमित भाई की बुलेट की कमियां बताएंगे सारी की सारी। अभी हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं। ये हमारा भाई बुलेट का मॉडल है कब का अमित भाई? ये है जुलाई 2022 का। जुलाई है, जून या जुलाई का 2022 का, जून का। हाँ, तो मतलब वही जून का मॉडल है 2022 का हमारा। तो भाई अब मैं बताता हूँ ये कितने की हमें पड़ी। ये भाई हम जब शोरूम में गए थे उनसे पूछने, तो उन्होंने हमें बताई थी 180 की कैश, है ना भाई? 180 से हैं, 183 की मतलब कैश बताई थी। उसमें बताई थी कि एक दो एसेसरीज खरीदनी पड़ेगी इतने की, मतलब 180 की उनकी बिना किसी एसेसरीज के साथ थी। बिना किसी एसेसरीज के मतलब कोई एसेसरीज अगर ना लो तो 180 पर। दिक्कत ये थी कि वो एसेसरीज दे ही रहे थे हमें ज़बरदस्ती, है ना अमित भाई? दिक्कत ये है कि भाई वो चेपते ही चेपते हैं, एसेसरीज के लेनी पड़ेगी। और एसेसरीज में ही भाई क्या था, एक यहाँ एक बड़ा सा शीशा था अंकलों वाला, और शीशे लग रहे, मतलब शीशे तो चल आवे ही है, वो एक शीशा था या लेग गार्ड भी इसमें भाई वो अंकलों वाला लग रहा था। नीचे पता नहीं क्या लगा रखा था, बोल रहे थे ये सब इसमें सर कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। हाँ, इंजन का एक कवर था। चल वो काम की चीज़ है, पर भाई अच्छी नहीं लगती, नहीं हमें लगवानी, हमारी मर्जी। पर वो बुलेट भाई उसके बिना दे ही नहीं रहे थे। मतलब ये उनके एक तरीके बदमाशी और ज़बरदस्ती। और नहीं तो बोल रहे थे कि आपको 15-20 दिन या महीने का वेट करना पड़ेगा। भाई बुलेट के लिए इतना वेट करना पड़ेगा तो फिर तो दिमाग ख़राब हो जाएगा किसी का भी। और कोई भी वेट करना नहीं चाहते, क्योंकि भाई कैसे कैसे मन बना के लेने जावे बुलेट, घर वालों से लड़ झगड़ के कैसे कि लानी है अब तो, और उसमें भी कुछ नाक का नाक हो जाए 15-20 दिन, तो भाई उसमें कैंसिल हो जाती है चीज़, जो आती है ऑन द स्पॉट आती है। तो भाई यो हमारी फाइनेंस पे पड़ी हमें 2,16-17 हज़ार रुपये कुछ की, हमें लगभग में है 2,13,000 रुपये की पड़ी है। अमित भाई मेरी सारी बात काट रहे हैं, इसका मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है यार। 2,16,17 की पड़ी है हमारे वाली। अब हमें इतना नहीं पता क्यों पड़ी है, कैसे पड़ी है, तो मैं बताता हूँ भाई। अभी से हो गया है लगभग 6 महीने हमारे पास। तो 6 महीने में मैं दिखा देता हूँ आपको चल कितनी गई है। 6,365 किलोमीटर चल चुकी है भाई हमारी बुलेट। अब इसका रिव्यू के बारे में बताता हूँ भाई मैं। इसकी हो चुकी है टोटल 2 सर्विस। एक तो इसकी लगभग 500 किलोमीटर पे, है ना भाई? सारी बात हमें अमित भाई से पूछनी पड़ती है, ज़रूरी है। क्या पता वो इसे भी झूठ बोल दे, कहते नहीं 700 पे हुई थी, हुई तो हमारी 600 पे थी। मतलब तो पहली सर्विस का तो यही है भाई, ज़्यादा कुछ पैसा मतलब मोटा पैसा नहीं लगता कुछ भी। वो बस यही है, तुम्हारा चीज़ें चेक करके और ऐसे ही करके दे देते हैं। कितने रुपये लगते हैं लगभग पहली सर्विस में भाई इसके? 1300-1400 लगते हैं। हाँ सॉरी, ऑयल चेंज होता है भाई पहली में ही। इसका ऑयल चेंज हो जाएगा, पहली सर्विस जो होगी ना इसका पूरा का पूरा ऑयल चेंज हो जाएगा। दूसरी सर्विस होती है भाई इसकी 5,000 किलोमीटर पे आपकी। 5,000 वाली में पता नहीं क्या उन्होंने कुछ पॉलिसी बताई थी, क्या बताया था कि रिफिल एंड ये वाली सर्विस है सर, कि जितना भाई तुम्हारा इंजन ऑयल कम होगा ना इसका, वो उतना का उतना तुम्हें इसमें फिल करके दे देंगे भाई। मतलब नया ऑयल बदलेंगे नहीं, बोल लेंगे अब तीसरा जो है 10,000 पे चेंज होगा आपका पूरा का पूरा। और दूसरी पड़ी थी इसकी विदाउट एनी ऑयल भाई, 800-900 रुपये की सर्विस इसकी पड़ी थी। जो कि मतलब पता नहीं क्या डाला, कुछ था नहीं उन्होंने, 1-2 फिल्टर डाला था इसका, हर ब्रेक का कुछ डाला था, ड्रम इसके घिस गए थे भाई, बहुत जल्दी घिसते हैं ये। नहीं ये तो खराब हो गया इसका, ये डाला था। अबे नहीं डाला मेरी में, तेरी में डाला है क्या? मेरा भी मोड़ के सही कर रखा है। हाँ, अमित भाई को कुछ पता नहीं है बीच में, अपनी बस यही है जीतने आए इन्हें बहस में आदत है। कोई बात नहीं, वो छोड़ो। अब मैं बताता हूँ भाई इसकी कमियाँ अब तक जब से हमने ली है, इसमें ख़राब क्या क्या चीज़ हो चुकी है और बेकार क्या हो गया भाई। अब मैं बताता हूँ भाई। एक तो ये जो स्प्रिंग है ना भाई पिछले बैक ब्रेक लाइट का, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ये भाई इसका टूट गया था। लगभग मुझे लगे 1 या महीना या 2 महीना हुआ होगा भाई, ये टूट गया। इसका ब्रेक लाइट जलनी बंद होगी ब्रेक मारने से। अगले वाले से जल रही थी, पिछले वाले से नहीं जल रही थी भाई। मैं उनके पास गया तो उनका 2 महीने तक तो यही नहीं आया, ब्रेक लाइट का सिस्टम ही नहीं आया। ठीक है भाई, यो भाई हमने आफ्टर मार्केट लगवाया था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक बार को गलती भी क्या यार, ये मान लो ये 600-700 का लगा था, शायद 500 का। कितने का लगा था अमित भाई? इसको भी बता दो। 550 रुपये का ये लगा था। और भाई असली वाला जो आता है ना इसका, वो आता है 1,500 रुपये का, और शोरूम वाला इसको देते हैं भाई 3,000 रुपये का।
तो 3,000 का वहाँ से लेने का तो भाई कोई फायदा नहीं। उनसे भैंस लड़के कैसे भी करके तुम बिना एसेसरीज के लो, बाहर से लगवाओ, 1500 रुपये का आपका बढ़िया वाला ओरिजिनल वाला लग जाएगा, उसे लगवा लो। इस पर देखो कैसे जर लग गया, अभी से 6 महीने हुए नहीं बुलेट को, और तब भी ये ऐसी की ऐसी लगने लगी आपकी। फिर भाई बफिंग करके भी देते हैं वो ज़बरदस्ती इसमें। अगर आप जाओगे ना शोरूम से बुलेट लेने, कहेंगे सर बफिंग के साथ ही गाड़ी मिलेगी, बिना बफिंग के आपको जो है मिलेगी ही नहीं है। ये तो शोरूम से पीछे से ही बफिंग होकर आती है, वो मैंडेटरी होती है, मतलब 2,000 रुपये भाई एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं बफिंग के ज़बरदस्ती। ये देखो भाई पुलिस वालों को और कुछ काम नहीं है, यहाँ पे हवाबाजी कर रहे हैं, पूछते हैं, जबकि कोई है नहीं, खाली रोड है, पर देखो बिल्कुल खाली। इसमें भी इन्हें दिखा के जाना है कि हम जा रहे हैं भाई, वैसे पहुँचेंगे नहीं है, कुछ काम होगा तो छोड़ो। खैर अब भाई ये देखो इसके इंडिकेटर देख रहे हो कैसे जर लग गया, इन पे देखो भाई, ये देखो कैसे जर लग गया, चारों के चारों पे भाई, चारों के चारों पे जर लग गया भाई। ये है इसकी एक सबसे बड़ी कमी। अब तीसरी मैं बताता हूँ सबसे मेन कमी भाई, जिसके बिना इसे रात के टाइम हम चला ही नहीं सकते 6 बजे के बाद। अब तो सर्दियों में वैसे भी अंधेरा हो जाता है यार, 6 बजे के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है। वो सबसे बड़ी कमी है भाई इसकी, जो मेन लाइट है ना, मेन लाइट बिल्कुल जो हेडलाइट होती है वो भाई इसकी अभी थोड़े दिन पहले 10, 15, 20 दिन या महीने पहले जो नीचे वाली होती है ना वो ख़राब होगी भाई। सिर्फ तुम्हारी हाई बीम जल रही थी। अब भाई हाई बीम जला के काम चलाना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हाई बीम तो जल रही थी भाई। अब इसकी थोड़े दिन पहले जो है, लगभग 5-7 दिन पहले इसकी भाई हाई और लो दोनों की दोनों ख़राब होगी। अब मैं गया भाई कंपनी वालों के पास, मतलब जो शोरूम वाले, वो जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनके पास, मगर भाई इसकी जो है ये ठीक करो, और ये भाई इस चीज़ तो भाई गारंटी में होनी चाहिए ये वो। तो भाई वो लोग मानने ही नहीं, कह रहे सर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये सब चीज़ तो ऐसी होती है, सिर्फ इंजन में होता है, ये सब होता है, मतलब वो फालतू की बात करते हैं भाई। और जिस टाइम हम शोरूम में गए थे ना, उन्होंने पता नहीं हमें किस किस चीज़ की गारंटी बता दी कि भैया आपको ना इसकी भी गारंटी है, इसकी भी पूरी वायरिंग चेंज मत कराना, बस कुछ मत कराना, आपको सब चीज़ की गारंटी मिलेगी। मतलब भाई जो भी शोरूम में बोल रहे हैं ना तुम्हें, शोरूम और तुम्हारा क्या नाम है सर्विस सेंटर, दोनों अलग अलग चीज़ है भाई, बिल्कुल फेक है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है ना, तो वही वाला सीन है। वहाँ तुम्हें कुछ से कुछ बोल के दे देंगे, फिर कह देंगे भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, सर्विस सेंटर वालों से बात करो। तो फालतू की पॉलिसी लेने का भाई कोई फ़ायदा नहीं। एक्सटेंडेड वारंटी है, हमने तो भाई इसकी 5-5 साल की ले ली, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि भारी सर्विस करवाएंगे भाई। यहाँ शोरूम में तो बहुत महंगा सिस्टम बैठने वाला है, क्योंकि एक जो पहले से भाई सर्विस करवा रहा था उसकी मेरे हिसाब से 4-5वीं सर्विस होगी। तो पहले कही था भाई कोई पुराना क्लाइंट, तो भाई उसकी सर्विस के बैठा रखे थे 5-6 हज़ार रुपये बुलेट की सर्विस के। हाँ, और उसकी रेड वाली बुलेट थी। तो भाई मैं तो देख कर डर गया, मैं बोला भाई ये क्या है, कह रहा भाई अभी कौन सी सर्विस है तुम्हारी बुलेट की, मैंने उसे बताई, मैं भाई दूसरी है। तो कह रहा भाई ऐसी होती है इनकी तो सर्विस, शोरूम में आते हो तो। भाई उन्होंने छोटी छोटी चीज़ इतनी महंगी बता दी, सर ये भी ख़राब है, ये भी डलेगा, ये भी डलेगा, चैन का है कुछ, इसका ब्रेक का है, अगले का है, पिछले का है, रबड़ है, ये है। भाई 5-6 हज़ार रुपये देख के तो मैं डर गया। तो मेरे भाई दिमाग में आ गई कि अब इसकी सर्विस तो भाई बाहर ही होनी है। वैसे भी भाई 5-6 हज़ार रुपये इसमें ऐसे बेकार है ना, फूकना। बाहर दो कहीं 2-3 हज़ार रुपये दो, 2-3 हज़ार में 2 काम और एक्स्ट्रा करेगा, धुलाई का भी। और भाई इनके सर्विस सेंटर में एक तो वॉशिंग का वो नहीं है, हमारे यहाँ पे बुराड़ी में सिर्फ ड्राई वॉश करके देते हैं। ड्राई वॉश में भी क्या होता है भाई, जो पुराने चिकने तेल के कपड़े रहते हैं ना भाई, उनसे ही तुम्हें रगड़ के दे देंगे, बस यो साफ़ हो जाएगी, यो से वो भी चिकनी हो जाएगी और कुछ नहीं। और भाई नीचे तो ऐसी हो जाएगी कि उसे लगवा लोगे ना तो और गंदी, मतलब तुम्हें उनका पिछला जो ऑयल होता है ना वो और चिपका चिपका के तुम्हें दे देंगे भाई। बिल्कुल ये है तुम्हारा, बिल्कुल नुकसान कर देंगे चीज़ का। अब भाई हाँ, मेरा स्टैंड का सेंसर भी इसका ख़राब हो गया। ये सेंसर में क्या होता है, जैसे बुलेट मान लो हमारी बुलेट स्टार्ट है, तो भाई स्टार्ट के टाइम अगर तुम इसको स्टैंड पे लगा के स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट नहीं होने की। पर अभी इसमें क्या हो चुका है कि अब इसका भाई ब्रेकर पे 1-2 बार थोड़ी सी अड़गी। उन्हें या तो कंपनी वालों को अच्छी जगह सेंसर लगाना चाहिए, फालतू देना ही नहीं चाहिए। अब भाई पता नहीं इन्होंने यहीं सेंसर लगा रखा है बिल्कुल नीचे, या तो उन्हें कहीं और चेंज करके भाई ऊपर की साइड या कहीं और लगाना चाहिए। अब वो भाई अड़ी क्या हो, वो वाला सेंसर भी हमारा ख़राब हो गया। तो भाई इसमें कोई फीचर तो है ही नहीं अब हमारे हिसाब के। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखो भाई स्टार्ट होगी ना, अरे स्टैंड पर खड़ी है, ये देखो, आवाज़ भी सुन लो भाई इसकी एक बार। ये भाई इसकी कुछ आवाज़ है जो कि सलेंसर, ये एक तरीके से इलीगल है। मैंने भाई आफ्टर मार्केट लगाया, हम कोई सजेस्ट नहीं करते कि आप ऐसा सलेंसर लगवाओ, और लगवाना है तो भाई लगवाओ। नंबर प्लेट भी देखो हमने तो ऐसी लगवा रखी है, आपकी मर्जी है, लगवानी है लगवाओ, नहीं तो मजे लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब भाई इसकी मेन कमी है। हॉर्न भी 1-2 बार ख़राब हो गए पर हमने ठीक करवा लिए। इसका छोटा बल्ब है भाई जो अंदर वाला वो जो जल रहा है, यो भी एक बार ख़राब हो गया। तो वो तो मैंने शोरूम वालों को सुना के तो उन्होंने भाई, उनकी जब मजबूरी पड़ गई ना, तब उन्होंने जो है, मतलब इसलिए कि मैं उनका दिमाग खा गया था, इसलिए अपनी तरफ से ही उन्होंने बल्ब लगा के दे दिया, कह दिया सर तुम जाओ बस यहाँ पे बोल लो मत, क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि मैंने भाई ज़्यादा थोड़ा टाइट ले दिया था उन्हें। भाई शोरूम वालों के पास भी गया था मैं एक दिन, तुमने ऐसी गारंटी दी थी, ये दिया था, तो भाई वो कोई सही से जवाब देते ही नहीं है। वही है, मतलब ठीक है हाँ ये है सर, इसका नहीं बोल रहा था हमने, इंजन का बोल रहा था, इंजन का। अब भाई इंजन की भी एक जो बात है ना मेन, मतलब इंजन की गारंटी वाली वो भी मैं बताऊंगा। अमित भाई के साथ क्या सीन हुआ था। अमित और मेरी बुलेट एक साथ आई थी भाई, मतलब ये 2-3 दिन का डिफरेंस था। अमित भाई की भी यही है, सेम टू सेम है, 2-3 दिन का हमारा डिफरेंस है। बाकी इनकी बुलेट की थोड़ी अलग कहानी है। वो जो इंजन वाला है ना सेपरेट पार्टी, वो उसकी भी कहानी बताऊंगा अभी मैं शोरूम वालों की, कि इंजन की वारंटी में से भी क्या क्या चीज़। तो यही है भाई टोटल हमारा इसका रिव्यू। और कुछ इसमें भाई इतना खास कुछ फीचर आ ही नहीं रहे भाई। ऑयल का पता नहीं चलता, स्टैंडर्ड है भैया। आपने अभी तो जल नहीं रही, इसका मतलब तेल है, थोड़े दिन बाद जलने लगेगी, मतलब तेल का सिस्टम यही है। न्यूट्रल व्यूट्रल और कुछ मतलब इतना खास है ही नहीं भाई। सिंगल इंडिकेटर जलेगा। अब जो नई बुलेट आ रही है उनमें तो डबल का दे रखा है। 50 रुपये का एक स्विच ही तो लगेगा भाई, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। जब इतने रुपये ले रहे हो तुम, 1,80,000 या लगभग में 2 लाख, तो तुम भाई एक 50 रुपये या 100 रुपये ले लो। चलो तुम यार शोरूम वाले हो, इसमें भी लगा दो यार। अंधेरे में अब धुंध का टाइम हो रहा, सर्दी का, अब इतनी दूर जाना ट्रेवल करने या कहीं जाने का मन करे आदमी, दोनों को जला के तो चल रहे। अब जैसे अब इतनी जल्दी लाइट ख़राब हो जाती है इसकी, तो उसमें तो काम आ जाएगा भाई। और पर बाकी भाई एक बात बताऊं, अब 100 कमी हो चाहे इसमें, पर भाई ये चीज़ एक नंबर है भाई, एक नंबर चीज़ है भाई। खर्चा बहुत है इसमें, पर ये चीज़ रापचिक है। तो वही वाला हिसाब है भाई, बुलेट पे चलोगे तो अलग ही लगोगे। आधी दुनिया तो भाई तुम्हें क्या देखेगी भाई, तुम्हें नहीं देखती पब्लिक, पर बुलेट पे तुम जाते हो ना, तो भाई बुलेट को तुम्हारी दुनिया पलट के देखती है। और ख़ास करके जब इसमें दूसरा सिलेंसर लगाओ। अभी थोड़े दिन बाद भाई इसमें देखते हैं, मॉडिफाई भी करवाएंगे। तो थोड़ी सी रिम विम भी इसलिए चेंज नहीं करवाए थे मैंने तो यार, के कंपनी के मिल रहे हैं, थोड़े दिन इन्हें चला लेते हैं, क्योंकि ये पड़े ही रहेंगे भाई, फिर पड़े में जर लगेगा, ख़राब हो जाएंगे। और फिर थोड़ा अभी घूमना फिरने का प्लान था हमारा, तो रिम जो वैसे वाले होते हैं, किसी ने बताया था कि चटक जाते हैं ना, तो हमने सोचा था कि कहीं इसे बाहर दूर लेके जाएंगे तो पता चले दिक्कत ना हो जाए कोई। तो अभी नहीं है, अब ये थोड़े से ख़राब होने लगे भाई, इन पर भी जंग लगने लगा। दिखाऊँ, ये देख रहे हो, नए रिमो पे जर लग रहा भाई कंपनी के। अब बाहर का चलो इसकी तो कोई गलती नहीं है, तो चलो इसे तो बदनाम कर दिया है, बाहर का है ये कंपनी की जो चीज़ है, उन पे ही जर लग रहा, तो फिर भाई क्या करेंगे, अब बेकार है ना। कोई बात नहीं भाई, एलॉय लगवाने हैं। इस लाइट को भी भाई मैं बदलवा नहीं रहा। 300 रुपये का बल्ब बताया था, 300 का पता नहीं डाउन का बताया था या पूरा बताया था, क्या बताया था। मैं सोच रहा हूँ इसमें ही भाई बाहर से ही आफ्टर मार्केट करोल बाग जाएंगे, 800-900 रुपये में LED लाइट लग जाएगी भाई, सबको अंधा कर देगी। वो वाली लगवाएंगे, इससे अच्छा तो हमें भी अच्छा दिखवाएं, क्योंकि गारंटी उसकी भी नहीं है भाई, गारंटी उसकी भी नहीं है, कम से कम दिखने में तो अच्छी लगेगी। अब बुलेट बाकी चीज़ की तो बची नहीं, दिखने की। और भाई टोरे की है, तो मैं सच बताऊँ मजबूत भी है भाई, ऐसा नहीं है कि पिकअप नहीं है, भागती भी भाई एकदम कुत्ते की तरह है, जब जाती है तो सूं। अभी देखो बुलेट की आवाज़ आ रही है, ये जा रही, तो भाई ऐसी आवाज़ आती है ना, तो दिल को अपने छू लेती है। तो यही है भाई अपनी बुलेट का रिव्यू पूरा। और बाकी वीडियो में इंस्टाग्राम पे अपने डालते रहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे देख लो। और वैसे भी ये तो भाई वायरल बुलेट है एक तरीके से, इसकी रील्स पे 1 या 2 मिलियन व्यू आ रहे हैं भाई, 1-2 मिलियन व्यू आ रहे हैं। और बाकी इसकी होती रहे यार, बुलेट ही है ये तो अपने आप में महान फेमस एक हस्ती है बहुत ज़्यादा। भले इसमें 100 कम ही आओ, पर लोग इसको लेने के पीछे पागल हैं। और चाहे हम ही क्यों ना हो भाई, हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम भी इसको ही चलाएंगे। एवरेज भी भाई ये ठीक दे देती है, जो भी है। बस यही है अपनी बुलेट का रिव्यू। कुछ और पूछना हो तो भाई तुम मुझे कमेंट कर दो, DM कर दो, जो भी कर दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, बाय बाय गाइस।